भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं शक्ति स्वरूपा सिगंदरू चौड़ेश्वरी देवी के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं. हम सभी के लिए आपका ये प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन की ये लहर कर्नाटका के कोने कोने में बीजेपी को मिल रहा अपार जन समर्थन, ये ऊर्जा, ये दृश्य अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पूरा मैदान ऊर्जा से भरा हुआ है. दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी एलायंस की नींद उड़ गई होगी. और शिवमोगा तो खास तौर पर ये ऐसी भूमि है, जनसंघ के जमाने में जब हमें कोई जानता नहीं था, कोई हमारा म्युनिसिपैलिटी का मेंबर नहीं होता था, ऐसे समय येदियुरप्पा जी ने अपनी पूरी जवानी यहां खपा दी थी. ये उनकी तपोभूमि रही है. इस क्षेत्र की, कर्नाटका की हर सीट से मोदी का डेवलपमेंट एम्बेसडर को हमें चुन करके दिल्ली भेजना है. आपको कर्नाटका की 28 की 28 सीटें, ऑल 28 सीट बीजेपी एनडीए को देने के लिए मैं आज आपको प्रार्थना करने आया हूं. चार जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है. और इसलिए आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए ಈ ಬಾರಿ 400 ಮೀರಿ, ಈ बारी, साथियों,
पिछले 10 वर्षों में देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। कांग्रेस का दूसरा हथकंडा है अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो। हर चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग बड़े बड़े झूठे वादे करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही किया और अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। कभी वो केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, कभी मोदी पर आरोप लगा रही है, तो कभी दूसरी पार्टियों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी लोगों की भलाई करने की नहीं होती। कांग्रेस का केवल एक ही इरादा होता है, लोगों को लूटना, अपनी जेब भरना। इसलिए कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं, उनका गुस्सा समझ रहा हूं। कांग्रेस सरकार के ऐसे रवैये के बीच बहुत जरूरी है कि कर्नाटका की लोकसभा की हर सीट पर बीजेपी एनडीए को विजय मिले।
बीजेपी एनडीए के सांसद कर्नाटका के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, यहां केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में मदद करेंगे। साथियों, कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर का कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया, तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा दी। आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक हैं। और मैं तो हैरान हूं, कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, बाला साहब आप ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज तुळजा भवानी से आशीर्वाद लेकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए निकल पड़े थे। वे शक्ति के उपासक थे, और उसी शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, साथियों, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता नारी शक्ति को दी जाती है। आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया है। और इसलिए ही जब चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंचा था, तो हमने उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया। कई पॉलिटिकल जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं, बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी भावना के साथ हम मां भारती की भी पूजा करते हैं। इसी भावना के साथ हम मां भारती की शक्ति उसे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र कवि कुवेंपु ने भी कर्नाटका की इस धरती के लिए क्या कहा था? कुवेंपु जी ने कहा था, मंत्र कणा, शक्ति कणा, ताई कणा, देवी कणा। उन्होंने कर्नाटका माता को भी शक्ति के रूप में देखा था। इंडी अलायंस के लोग अब इसी शक्ति को कुचलना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है मां भारती की शक्ति पर वार। ये शक्ति ही है जिसके अवतरण से भारत की भूमि से आतंक और अत्याचार का अंत होता है। इंडी अलायंस ने, कांग्रेस ने इसी शक्ति को ललकारा है। कांग्रेस को इसका जवाब देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी देगी, शक्ति का हर उपासक देगा। 4 जून को इन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति को ललकारने का मतलब क्या होता है। साथियों, कांग्रेस सत्ता हासिल करने के किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। बांटो और राज करो, वो अपनी विरासत कांग्रेस को देख करके गए हैं। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। कर्नाटका ऐसी राजनीति और ऐसे षड्यंत्रों को कभी सफल नहीं होने देगा। कर्नाटका की धरती का ऐसा अपमान करने वाली कांग्रेस को
इस लोकसभा चुनाव में चुन चुन करके साफ कर देना चाहिए। करेंगे ना? करेंगे ना? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे ना? चुन चुन करके साफ करेंगे ना? 26 अप्रैल और 7 मई को आपको इसी संकल्प को लेकर निकलना है। 26 अप्रैल और 7 मई को आपको अपने वोट से कांग्रेस के विभाजनकारी मंसूबों को ध्वस्त करना है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनाई उसमें गरीब और गरीब होता गया, कंगाल होता गया और गरीब के अधिकार छीनते रहे। कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को मूलभूत सुविधाओं को भी तरसा कर रखा। बीते 10 वर्षों में हमने इन हालातों को बदलने के लिए काम किया। पिछले 10 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने गरीबों की समस्याओं पर फोकस किया। हमने उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता तैयार किया। मैं आपको कर्नाटका का उदाहरण देता हूं कि हमारे काम का स्केल कितना बड़ा है। परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो गरीब और गरीब हो जाता है। लेकिन हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत अकेले कर्नाटका में 75 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। अकेले शिवमोगा में ही 5 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है। इसी तरह कर्नाटका में 40 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। पूरे कर्नाटका में लगभग 9 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया है। साथियों, ये जो लाखों करोड़ों लोगों को हमारी योजनाओं का फायदा मिला है, उनमें से ज्यादातर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के हैं। आज उन्हें सशक्त बनाकर हम सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार मैं यहां शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आया था। मुझे याद है कि यहां की हक्की पिक्की जनजातीय समुदाय के लोगों से मेरी लंबी चर्चा हुई। उन लोगों को ऑपरेशन कावेरी के द्वारा युद्ध संकट में घिरे सूडान से बाहर निकालना लाया गया था। मैं इस बात का उदाहरण है कि हम अपने सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो कहां है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि वंचित समुदाय की सेवा के प्रति बीजेपी लगातार समर्पित है। आजाद भारत के इतिहास में बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने एससी और एसटी दोनों समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति बनाया है। इसलिए जब आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपका वोट सामाजिक न्याय के लिए होगा। साथियों, आज पहली बार भारत इस मुकाम पर पहुंचा है कि दुनिया में लोग भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं। भारत की पहचान अब हाई स्पीड वंदे भारत,
नमो भारत ट्रेनों से होती है। भारत की पहचान अब मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो से हो रही है। भारत की पहचान अब हाई स्पीड इंटरनेट और 5G से होती है। भारत की पहचान अब गांव-गांव में यूपीआई टेक्नोलॉजी से होती है। भारत की पहचान अब ग्रीन कॉरिडोर और एक्सप्रेस वेज से होती है। बीजेपी की केंद्र सरकार कर्नाटका में भी इसी विकास अभियान को बढ़ावा दे रही है। यहां तुमकुरू और शिवमोगा के बीच नेशनल हाईवे बन रहा है। हमारी सरकार इसके निर्माण पर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। इससे इस इलाके की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। शिवमोगा और बेंगलुरु पहुंचने में लगने वाला समय 2 घंटे कम हो जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से शिवमोगा के पास कोटेगंगूर को कोचिंग डिपो भी विकसित किया जा रहा है। शिवमोगा शहर में 2 रेलवे ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिससे यहां के लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। शिवमोगा, सागर जंबागरू और तलगुप्पा स्टेशनों को अमृत स्टेशन भी बनाया गया है। यहां की रेल सुविधाओं का कायाकल्प हो रहा है। साथियों, अगले 5 वर्षों में विकास के इस अभियान को और गति मिलने वाली है। अगले 5 वर्ष देश उन फैसलों का गवाह बनेगा जो पहले कभी नहीं हुए। अगले 5 वर्षों में ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगले 5 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी। जैसे अब तक पक्का घर नहीं मिला, नल से जल नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, सबके घर तक एनडीए सरकार पहुंचेगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे और ये रास्ता 26 अप्रैल और 7 मई को आपके वोट से पक्का होगा। 26 अप्रैल को उडुपी चिकमंगलूर सीट पर श्री कोटा श्रीनिवास, दक्षिण कन्नड़ा सीट पर कैप्टन ब्रिजेश चौटा और बेंगलुरु रूरल सीट पर डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, इनके लिए बड़ी संख्या में वोट डालने हैं। इसके बाद 7 मई को शिवमोगा की सीट पर श्री बी.वाई. राघवेंद्र और दावणगेरे में श्रीमती गायत्री सिद्धेश्वर को भारी मतों से विजयी बनाना है। मुझे विश्वास है कि 4 जून को कर्नाटका की हर सीट पर विकास का कमल खिलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने तो बहुत गारंटी दी, आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि हर पोलिंग बूथ में कमल ही कमल खिलेगा। खिलेगा, खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।